नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ में गेस्ट हैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी, जिनको आपने पहले भी कई सारे एपिसोड्स में देखा है। बलदाऊ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और आपने जो जानकारियां दी हैं वो व्यूवर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, और सबसे बड़ी चीज होती है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं रहती हैं, लोगों को जानकारी नहीं रहती है। इसलिए आपका जो आपके द्वारा जो जानकारी दी जाती है, इसको बहुत ज्यादा लाइक भी किया जा रहा है। लोग बहुत ही इंटरेस्ट के साथ इसको देखते हैं। और आज आप क्या बताने जा रहे हैं दर्शकों को? जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और आपके खबर के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। मेरे पास भी डायरेक्ट कई फोन आते हैं जिसमें आपकी बहुत तारीफ होती है, और वाकई आप इस एपिसोड के जरिए जो हमारी बात व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। मैं शुक्रिया आपको पे करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपकी खबर के व्यूअर्स के लिए भी। आज हम राजा भद्रशील की कहानी के बारे में बताने के लिए उद्यत हुए हैं। हमारी जो भी कहानियां होती हैं वो भागवत पुराण वेदों के जो समकक्ष होती हैं, उन कहानियों को मैं आपके समक्ष लेके आता हूं। उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है। हमारे 33 कोट देवी देवताओं में, सनातन के 33 कोट देवी देवताओं में भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में स्पष्टतया कोई नहीं बताया है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। जी, तो उस चर्चा को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूं कि उस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। भगवान चित्रगुप्त की महत्ता क्या है, भगवान चित्रगुप्त जी कौन है, कैसे हैं, जो लास्ट एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं। तो आइए मूल विषय पे आते हैं। और जैसा कि एक ढंग ही है मेरा अपना कि मैं पहले अपने गुरु को याद करता हूं। गुरुओं में कबीर का तो कोई जवाब नहीं है, सभी गुरु हैं, और गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तो तत्व है। तो आइए तत्व के दर्शन करते हैं। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए जान, बहुतक भोदु बह गए, सीख जीव अभिमान। जब तक हम अपने जीव के अभिमान पर रहेंगे तब तक बह जाएंगे। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। गुरु की आज्ञा आवे और गुरु की आज्ञा जाए, उनके आज्ञा से ही आइए और जाइए। मतलब इस संसार में आइए और जाइए, किसी विशेष प्रकरण में नहीं। इस संसार में आने के लिए भी गुरु की आज्ञा, और इस संसार में से जाने के लिए भी गुरु की आज्ञा। कह कबीर वो संत है, आवागमन नशाए। क्योंकि संत वो हो जाता है जो गुरु की आज्ञा मानता है, तो उसको आना ही नहीं पड़ता। ये इसके भाव है। वाकई गुरु की महिमा अपरंपार है। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और आइए, भगवान चित्रगुप्त जी के 2 छंद हैं, बड़े प्रचारित भी हैं, मैं उनको भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ओम नमो विचित्राय धर्म लेखाय, यम वायका अधिक धारले, मलव्युम जन्म संपत कथय कथय स्वाहा। ओम चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम विचित्राय नमो नमः, नरका कीर्ति प्रशांत्यर्थम कामान्यक्षम में सिदान। ओम चित्रगुप्त नमस्तुभ्यम विचित्राय नमो नमः, नरका कीर्ति प्रशांत्यर्थम कामान्यक्षम में सिदान। मैं भगवान चित्रगुप्त जी को प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं, और व्यूअर्स को ले जाता हूं भद्रशील की तरफ कि आइए राजा भद्रशील की हम बात सुने। जब हम किसी की बात करते हैं, पहले भी आपने देखा होगा कि हमने राजा बलि के बारे में बताया, लेकिन बलि को बताने के पहले मैं आपको सौदास के पास, सुदास के पास, हिरणाक्ष के पास लेके गया, प्रहलाद के पास लेके गया। इसी तरह से जब मैं राजा भद्रशील के बारे में बता रहा हूं, भद्रशील बहुत बड़े ऋषि के पुत्र थे, गालव ऋषि के पुत्र थे, उनके बारे में बता रहा हूं, तो उनके पीछे जाना पड़ेगा।
एक जमाना था, धर्म कीर्ति नामक बहुत ही विख्यात राजा हुए, बहुत नेक कार्य में निपुण, बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही निष्ठावान राजा धर्म कीर्ति का नाम बहुत ही अच्छे ढंग से लिया जाता रहा है। उन्होंने कुसंगति पाल ली, कुछ ऐसे मित्र उनके आसपास आ गए जिसकी वजह से उनका मन भ्रष्ट हो गया और वो गलत कार्य करने लगे। गलत कार्य करने के नाते उनका राज पाट धन वैभव सब समाप्त होने लगा। गलत कार्य का मतलब आप जानते हैं, जुआ खेलना, वैश्यागमन, अपने प्रजा से जबरदस्ती ज्यादा कर वसूलना, ये कार्य उनके होने लगे। उस कार्य से प्रभाव ये पड़ता है, अगर राजा जैसा कार्य करता है उसकी प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। दिन भर शराब पी के पड़ा रहना, मदमस्त रहना, दोस्तों के बीच में ही रहना, प्रजा के बीच में न रहना। हम बहुत दूसरे ढंग का एक एग्जाम्पल आपको वर्तमान में देना चाह रहे हैं। जैसी राजा वैसी प्रजा। अभी देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट में थोड़ा सा घूसखोरी शुरू हुई टॉप लेवल पर, और नीचे सब के सब भ्रष्ट होते चले गए, और उस भ्रष्टता को निकालने के लिए कितनी दिक्कत हो रही है। आज अगर कोई ईमानदार राजा आया तो पब्लिक में उसी की देख करके उस ईमानदारी का प्रस्फुटन शुरू हो गया है। ये तो आप मान रहे होंगे, हमारे व्यूअर्स भी इस बात से सहमत होंगे कि जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसा घर का मुखिया वैसे ही परिवार। तो बहरहाल हम तो राजा धर्मकीर्ति की बात कर रहे हैं। राजा धर्मकीर्ति बहुत ही फटे हाल हो गए, जैसे राजा थे वैसे ही उनका फटे हाल हालत हो गया। ऐसे में होता क्या है, नीति कहती है ऐसे में जो उसके मित्रगण हैं वो भी छोड़ के भागना चाहते हैं और भाग जाते हैं। यही धर्मकीर्ति के साथ हुआ। धर्मकीर्ति के साथ ये हुआ कि जो उनके मित्र थे वो चाहते थे उनसे पिंड छुड़ाना, लेकिन ऐसे तो छूट नहीं सकता है, राजा तो राजा था वो, आप इतनी आसानी से नहीं छूट सकते हैं। तो सारे दोस्तों ने मिलकर के प्लान बनाया कि चलो जंगल में चलते हैं, कुछ वहां ऐश करेंगे। लेकिन उनका प्लान दूसरा था। वो जंगल में ले गए और मौका देख करके सब वहां से धीरे धीरे भाग लिए। राजा धर्मकीर्ति अकेले हो गए। धीरे दोस्तों के इंतजार में शाम हो गई और वो परेशान, मारे भूख और प्यास से व्याकुल। और राजा तो आप जानते ही, उसके 1000 सेवक होते हैं, वो अपने हाथ से कोई काम करता नहीं। यही हालत धर्मकीर्ति की थी। नौकर नहीं बचे थे तो दोस्त कुछ कर देते थे मदद, और दोस्त भी चले गए, वो अकेले हो गए। ऐसी अवस्था में बहुत ही परेशान एक पेड़ के नीचे वो बेढाल निढाल होकर के पड़ गए। शाम और गहरी हो गई, बिल्कुल सूर्य दिखने नहीं लगा। तो उन्होंने देखा कि उनके आसपास के जो जानवर हैं वो कहीं जा रहे हैं, और जब लौट रहे हैं तो उनके मुंह से, जानवरों के मुंह से पानी गिरता रहता है, पानी गिर रहा है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से यहाँ पर कोई तालाब है। तो घिसटते घिसटते किसी तरह से वो तालाब के किनारे अपने को पहुंचा पाए। प्यास लगी थी जी। बाद में, ये तो हमें मालूम है, बाद में कहानी में जो नर्मदा, माता नर्मदा का तट था, और माता नर्मदा नदी के तट पर वो पहुंच गए। वहां उन्होंने पानी पिया, और पानी पीते ही उनको नींद आ गई और वो सो गए। अब उस नींद में वो सो गए, लेकिन उनको कुछ आवाज आ रही थी। कुछ लोग मंत्र जप कर रहे थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। वो आवाज उन्होंने सुनी। सुनते हुए जब वो लोग जाने लगे, जो पूजा कर रहे थे वो लोग जाने लगे। जब वो लोग जाने लगे तो देखा उन्होंने कि भाई माता नर्मदा के किनारे तट पर कोई ऐसा व्यक्ति लेटा हुआ है जो दिखने में राजा लग रहा है। हो सकता है किसी मुसीबत में हो, हम उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या तकलीफ है। जब वो पूजा करने वाले सारे लोग उनके पास गए, उन्होंने जगाने की बहुत कोशिश की, प्रसाद देने की कोशिश की, लेकिन नहीं साहब,
वो तो उनको नहीं जगना था, वो तो नर्मदा के किनारे ही जय सीताराम हो गए। भगवान की कृपा उनको मिल गई और वो हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। यमराज के दूत उनको पकड़ कर ले गए। और दरअसल अगर हम गलती करें जानते हुए तो माफ नहीं होता है, अनजान में की हुई गलती को माफ कर दिया जाता है, लेकिन जानबूझ करके ज्ञानवान अगर गलती करता है तो माफ नहीं किया जाता। यद्यपि वो बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे, लेकिन उन्होंने दोस्तों के संगति की वजह से जो दुष्कर्म किया था उसको फल उनको नरक मिलना था। कड़ाहा तैयार हो गया था और इनकी आत्मा को उस कड़ाहे में डालना था। तब तक इसी समय भगवान चित्रगुप्त जी के दूत आए। उन्होंने कहा नहीं, इसके साथ ये नहीं होगा। इसने पुण्य कर्म तो किए थे, वो पाप कर्म से बहुत ज्यादा हो गए, इसको उसको सजा तो मिलनी थी, लेकिन जब इसकी मौत हुई है तो ये मंत्र जाप के सहारे सो रहा था, मंत्र जप हो रहा था और मां नर्मदा के जल को पिए हुए था और उसी में इसके प्राण आपने हर लिए, इसका टाइम पूरा हो गया था। तो ये जो इसने पुण्य का कार्य इसके द्वारा जाने या अनजाने में हो गया, इसका इसको लाभ जरूर मिलेगा। यमराज ने कहा प्रभु बताइए इसको क्या लाभ मिलना है। उनका इसको किसी गालो मुनि है, उनकी पत्नी गर्भवती होने वाली हैं, वहां इसको शरण मिलेगा और ये उनके यहां जन्म लेगा। और वही हुआ, उसको मुनि गालो के पत्नी के गर्भस्थ शिशु के लिए उसको भेज दिया गया। और मेरे ख्याल से आप कई बार अपने सर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लगता समय हो गया। तो अब उसके जन्म के बाद की कथा, यानी अगली बार राजा भद्रशील की कथा, अभी भद्रशील आए रही हैं, भद्रशील की कथा हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। धर्म कीर्ति की कथा हम लोगों ने सुन ली, अब उनके जन्म की कथा नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।